खबर उमरिया जिले से, जहां भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी का नगर आगमन हुआ। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा कर स्थानीय भवन में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह के अलावा भाजपा जिला अधीक्षक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, महामंत्री, मंडल अध्यक्ष का स्वागत भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष कमलेश गुप्ता के द्वारा किया गया। आपको बता दें, किसान सम्मेलन में उपस्थित जनों को दर्शन सिंह ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान कल्याण योजना की विस्तृत जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने समूचे प्रदेश में किसानों को जागरूक करने की बात भी कही। जनता पार्टी किसान मोर्चा अपनी संगठनात्मक तैयारी को नीचे तक ले जाते हुए संयोजक, सहसंयोजक किसानों को तैयार करते हुए और केंद्र की और राज्य की योजनाओं को हम कैसे जनता के बीच में, किसानों के बीच में ले जाकर, और जो मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में बीमारू से विकसित प्रदेश बना, मध्य प्रदेश में साथ साथ कृषि करुणा बढ़ पाए, मध्य प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 बना है, मध्य प्रदेश यदि तीसरे रकबा की बात करें तो उसमें नंबर 1 बना है, यदि 0% या किसान सम्मान, किसान कल्याण की बात करें तो मध्य प्रदेश इकलौता राज्य जहाँ 4000 अतिरिक्त देकर किसानों को लाभ दिया जा रहा है। तो इन सब बातों को हम नीचे तक ले जाने का काम, और जो पूरे प्रदेश में वातावरण चल रहा है, जिसमें हमारे इस बार 200 पार का जो नारा है और जिसमें से 170 विधानसभाएं केवल गांव से होकर निकलती हैं, किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर किसान गौरव रथ उसने पहले भी निकाले हैं, किसान जागरण यात्राएं, किसान चौपालें करते हुए हम अपने विचार को नीचे तक ले जाकर, और कांग्रेस जो भ्रमजाल फैलाने की कोशिश करेंगे उसके भ्रमजाल को इस बार चलने नहीं दिया जाएगा। इस बार ये देखा जा रहा है कि किसान जो है सोसाइटियों से दूर भाग रहे हैं, अपना गेहूं नहीं ले जा रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं। क्या कारण, कैसे देखते हैं आप इसको? निश्चित तौर पर हम जो मोदी जी की इच्छा है, क्योंकि किसी भी फसल को या किसान को लाभकारी बनाने के लिए उत्पादन में लागत कम लगना, उत्पादन बढ़ना, उसके मूल्य मिलना, और कोई नुकसानी हो जाए तो उस नुकसानी की भरपाई करने का काम सरकार करे। तो जो हम मूल्य देख रहे हैं, तो बाजार में यदि अच्छे मूल्य दिख रहे हैं तो ये खुशी की बात है, और हम MSP पर खरीदने की हमारी गारंटी है और खरीद रही है। सरकार पूरी मुस्तैदी से उसमें लगी है, और निश्चित तौर पर चाहे वो अभी कल से मूंग के और उड़द के रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गए हैं। निश्चित तौर पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहाँ गर्मी की फसल पर भी इतना जोर है, और गेहूं में तो उत्पादन हम बना ही हुआ 86%, 46% निर्यात पूरे देश का कहीं से हुआ है, तो मेरे मध्य प्रदेश से हुआ। भारतीय जनता किसान मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष माननीय दर्शन सिंह चौधरी जी का प्रवास है और किसानों का सम्मेलन है। आज किसानों का जो सरकार जो है उनके हित के काम कर रही है, हमेशा उनको आगे बढ़ाने, खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जा सके, उनकी आमदनी को कैसे दोगुनी किया जाए। दूसरी बात, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को लेकर के मोटा अनाज की खेती हम कैसे करें। श्री अन्न के नाम से अब मोटा अनाज की खेती, जो बाजरा, कोदो, कुटकी, ये खेती पुनः हम प्राकृतिक खेती पर जोर दे करके कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कैसे हो, इस पर जो है चिंतन मंथन करने के बाद इसी पर किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और ये प्रत्येक बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर और केंद्र स्तर पर, सभी जगह जिला स्तर पर ये कार्यक्रम छेड़ेगी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चे के सम्मानित दर्शन सिंह जी का आज उमरिया आगमन हुआ है, और हमारे उमरिया जिले के अध्यक्ष भाई कमलेश गुप्ता जी के नेतृत्व में समस्त किसान बंधु एकत्र होकर किसानों की ताकत को समाज के बीच में रख रहे हैं। और निश्चित ही इन सभी किसान बंधुओं और अन्नदाताओं की बदौलत हम विधानसभा के चुनाव को जीतेंगे। साथ ही सारे बूथों पर किसान मोर्चा का योगदान रहेगा, और हमारे किसान मोर्चा के किसान बंधु मिलकर इस भारत को सक्षम, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने में अपना योगदान देंगे, जिसको लेकर माननीय दर्शन सिंह जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और हम माननीय दर्शन सिंह जी को और नेतृत्व को यह विश्वास दिलाते हैं कि इन सभी कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति से हम एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नागरिक को जोड़ेंगे।